ज़रूरत से ज़्यादा भोलापन ना आपकी ज़िंदगी को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद कर देता है। चाहे मर्द हो या औरत हो, जो इंसान भोला होता है ना उसको दूसरा सामने वाला भोला नहीं कहता बल्कि बेवकूफ़ कहता है। क्यों? क्योंकि वो वक्त-वक्त पर आपका यूज़ कर रहा होता है और आपको अपनी बातों से इस तरह से बहका देता है कि आप उसी की बातों में आ जाते हैं। आप ना ही अपना स्टैंड ले पाते हैं, ना ही अपनी बात रख पाते हैं, ना ही आपकी वैल्यू होती है, ना इज़्ज़त, कुछ भी मतलब आपके पास नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं मतलब सही हूँ, लेकिन सामने वाला आपका यूज़ कर रहा होता है। इसीलिए ना ज़रूरत से ज़्यादा भोलापन इंसान के लिए ना हानिकारक होता है, क्योंकि भोले इंसान की ना इस दुनिया में यूँ समझ लो कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग जो मन चाहता है वो इंसान आपका यूज़ कर लेता है, आपके भोलेपन का, और सामने वाले के दिमाग में यही होता है कि ये इंसान बेवकूफ़ है बिल्कुल। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। 5 ऐसी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शादीशुदा हैं या शादी होने वाली है या हो चुकी है, तो आपको ना ये 5 बातें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली हो, अलग हो, कहीं पर भी हो, लेकिन शादी के बाद कुछ बातें ऐसी होती है जो औरतों को पता होनी चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आपकी शादी होती है, कुछ फैमिली में ना सब लोग स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके चेहरे नज़र आने लगते हैं। आप उनके साथ अच्छे अच्छे बन के रहते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, लेकिन उनके चेहरे नज़र आपको आने लगते हैं। कई बार क्या होता है जॉइंट फैमिली में आप किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर काम में कुछ भी काम गलत हो रहा उसमें नाम आपका शामिल हो जाता है। आज के टाइम पे ये चीज़ ना बहुत सारी औरतों के साथ हो रहा है। सच में आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं पता चलता है ना, मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा होता है कि औरत 10 साल 5 साल अपनी ज़िंदगी के उसी फैमिली के बीच गुजारती है, और ये सारी चीज़ें ना रिश्ता बचाने के लिए इंसान सह रहा होता है कि चलो रिश्ता है, हमारे ही तो अपने हैं, कोई गैर तो है नहीं। वही बात हो जाती है ना कि चाहे सीधा हाथ काटो या उल्टा हाथ, दर्द तो अपने को ही होना है। तो इसीलिए चाहे शौहर की फैमिली हो तो होती तो अपनी ही फैमिली की तरह है, लेकिन वही है कि लोग आपका भोलापन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपकी गलती कहीं नहीं भी होती है वहाँ भी आपकी गलती नज़र आ जाती है। आपके शौहर को हमेशा मतलब कि आपके ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखो, हर परिवार में ऐसा नहीं होता सास ससुर, लेकिन ज़्यादातर परिवार की यही कहानी है। मतलब कि एक एवरेज अगर निकाला जाए तो एवरेज में ना ज़्यादा लोग वही निकलेंगे जिनका ससुराल अच्छा नहीं होता है। बहुत कम औरत होती है जिनके ससुराल अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी आज के टाइम पे सुनने में आता है कि शादी के बाद ना अपनी जो बहू होती है उसको ज़्यादा अपने मायके भी नहीं भेजते हैं, रिश्तेदारों में भी नहीं जाने देते। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्तेदार में गई और मायके गई तो अभी तो ये सीधी है, सारे घर का काम कर रही है एकदम गाय की तरह बन के, और ये अगर अपने घर में गई या किसी से ज़्यादा बात करेगी, मिलेगी जुलेगी ना, तो ये हमारा कहना नहीं मानेगी। तो उसको ना कहीं जाने नहीं देते हैं, उसका यूज़ कर रहे होते हैं। और वो बहू बेचारी सीधी भोली भाली वो सारे घर के काम कर रही है, सबका कहना मान रही है, सबका सुन रही है, सब कुछ करती है, इसलिए चलो रिश्ता है, रिश्ता बचाने के लिए। लेकिन वही बात आती है कि रिश्ता एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से होता है। एक तरफ से कोई चीज़ नहीं चलती, दोनों तरफ से चलाना पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 वो बातें आज मैं अपनी बहनों को बताऊंगी जो भी अपनी जॉइंट फैमिली में है ना, तो ये 5 चीज़ें ना ज़रूर आप अपनाइए अपनी ज़िंदगी को अच्छा सुकून भरा बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, ससुराल में अपनी सीमा तय करिए। सीमा तय करने का मतलब ये कि आपको पहले पता होना चाहिए शुरू से ही आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। क्योंकि जब नई-नई एक औरत होती है ना, वो हर काम कर रही होती है। जो काम आपको अभी नहीं करना, वो काम भी कर रहे होते हैं। क्योंकि उधर नई-नई जो बहू होती है ना, लोग सोचते हैं पूरे घर के ज़िम्मे ना इनके ही हाथ डाल दो, इनके ही सर डाल दो। और मेरे साथ तो खुद ये चीज़ हुई है कि जिस काम की जिस वक्त ज़रूरत नहीं होती ना, तो वो काम भी आपसे ना करा लिया जाता है कि अभी ना ये तो सीधी सादी है, इससे ना काम करा लेते हैं, है ना। ऐसी चीज़ भी हो जाती है। लेकिन वही है कि हम लोग सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। हम सोचते हैं कि चलो हम जैसे हैं सामने वाला भी वैसे ही है, हमें रिश्ता बना के चलना है, परिवार है हमारा। लेकिन ये सोच सिर्फ हमारी होती है, और एक तरफे सोच से ना ज़िंदगी नहीं चलती, दोनों तरफा ऐसा होना चाहिए। तो अपनी सीमा तय करें। हर काम के लिए हाँ कहना ज़रूरी नहीं है। हर काम का वक्त डिसाइड करें कि कौन से वक्त पे कौन सा काम होना चाहिए, ये फ़ैसला आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सादगी।
देखो, सादगी जो एक खूबसूरती है, लेकिन सादगीपन को अगर सामने वाला आपकी कमज़ोरी समझ के इस्तेमाल करने लगे तो बोलना ज़रूरी है। हर बात के लिए ना चुप रहना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ पर आप सही हो वहाँ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के चुप रहते हैं कि हमारा नया ससुराल है और लोग गलत आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी काम के लिए, उस काम में आपका नाम शामिल कर रहे हैं जिसमें आप नहीं थे, जिसमें आपका कोई वो वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाम को जोड़ा जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है, तो वहाँ आपको ज़रूरत है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, क्योंकि ये आपका हक़ है। तो हम अल्लाह ने आपको हक़ दिया है कि अपने लिए आवाज़ उठाएँ आप, तो आप अपने लिए आवाज़ उठाएँ। सादगी छोड़ें, हमेशा चुप्पी ठीक नहीं होती है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ससुराल में ना रिश्ते बनाने के लिए हमेशा इक्वल सोचें। ठीक है, आप ये देखें कि लोग मुझे भी इक्वल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका दर्जा सबसे कम हो। आपके घर में बड़ा परिवार हो, देवरानी जेठानियाँ बाकी सब लोग हों, लेकिन सबकी बात सुनी जा रही है, सबकी बात मानी जा रही है, लेकिन आपका कोई दर्जा वजूद ही नहीं है। तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। तो आप देखें कि आपकी भी उनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, आपकी भी बात का कोई मतलब होना चाहिए। तो इक्वल रिश्ता हो और इक्वल रिश्ता ही बना के आपको चलना है। तो ये दोनों तरफ से होगा। अगर आपके ससुराल में नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपकी भी वैल्यू हो और आपका इक्वल रिश्ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शौहर के साथ कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। शौहर के साथ आपकी हर बात, हर पॉइंट आपकी क्लियर होनी चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं ना कि आपको हर बात शौहर को नहीं बताना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन लोग गलत कहते हैं। पता है, वो आपको ये बोलेंगे कि शौहर को हर बात मत बताओ, लेकिन आपसे पहले ही वो शौहर को आपके सारी बात बता चुके होंगे और आपको नेगेटिव यहाँ दिखा देंगे और ख़ुद को पॉजिटिव दिखा देंगे। कई घरों में ये कहानी होती है। बीवी सोचती है कि चलो सही है, मेरा शौहर काम पे है या काम से आया, थका हारा आया, हम नहीं बताते हैं, घर की बात है या बाद में बताएंगे। लेकिन पता है क्या होता है कि आपसे पहले सामने वाला सब बता करके उसको जो है अपनी तरफ कर चुका होता है। तो शौहर से कभी भी ससुराल की कोई बात मत छुपाइए, हर बात उसको बताया करिए। बताने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि भड़काना है आपको, उसको लड़ने के लिए तैयार करना है, नहीं। आप उसको अपनी भी गलती बताइए जहाँ आपकी गलती है, आप उसको सामने वाले की भी गलती बताइए जहाँ उसकी गलती है, ताकि कभी भी आप इन सास ससुर और अपनी फैमिली के मामले में अपने शौहर से दूर ना हो पाए, अपने शौहर की नज़र में गिरे ना आप। तो उनके साथ जो है अपना कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखिए, कोशिश करिए हर बात क्लियर हो, आप दोनों से कोई बात छुपी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है दुआ, सब्र और समझदारी। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं ना, अगर जिस भी औरत के अंदर है ये 3 बातें, तो वो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देती है और आपकी ज़िंदगी में एक जो रास्ता जो बंद है ना, वो उसको दिखा देती है कि कौन से रास्ते पे आपको चलना है। हमेशा हर चीज़ के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सब्र करने से भी ना रास्ते नज़र आ जाते हैं। और हमेशा जब भी अपने लिए पॉइंट उठाएं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, तो वक्त का ज़रूर ख्याल करें कि वो वक्त सही है कि नहीं है। कभी भी अगर अपने शौहर के अलावा आप अपने किसी से भी कोई बात कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग उसी को कमज़ोरी बना के आपके शौहर को फिर बताएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ससुराल की जो लाइफ होती है ना, वो आसान नहीं होती। हर कदम आपको सोच समझ के उठाना है अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ससुराल की जो लाइफ होती है ना, जहाँ जॉइंट फैमिली होती है, वहाँ हर कदम कदम पे ना ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको हमेशा बुरा दिखाना चाहते हैं, आपको जो है नेगेटिव शो करना चाहते हैं, ख़ास तौर से आपके शौहर की नज़रों में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।